रातों की नींद गुजर गई बच्चों को सुलाने में। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र गुजर गई उस घर को सजाने में। समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर ने विधानसभा में एक भाषण दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आखिर उस वीडियो में क्या है, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं मीना मोहन और आप देख रहे हैं बहुजन खबर। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, अब गोविंद ना आएंगे। धूत बिछाए बैठे शकुनी सब मस्तक बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। विधानसभा सत्र में महिलाओं पर हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई, साथ ही योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि जो योगी आदित्यनाथ है वो गूंगे, बहरे और अंधे हैं और उनकी सरकार बिल्कुल शून्य है। यूपी विधानसभा में रागिनी सोनकर ने बहुत ही शानदार और प्रेरणादायक कविता के द्वारा आवाज उठाई। SC ST की महिलाओं के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, आए दिन उनका लगातार बेधरने से बलात्कार किया जा रहा है, उसके खिलाफ महिलाओं को क्या एक्शन लेना चाहिए, किस तरह के स्टैंड लेना चाहिए, इस तरह का सुझाव उन्होंने अपनी कविताओं में महिलाओं को दिया है। आखिर क्या है इस कविता में, आप खुद ही सुन लीजिए। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, अब गोविंद ना आएंगे। धूत बिछाए बैठे शकुनी सब मस्तक बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा, आज गूंगा बहरा भी है। कल तक केवल अंधा राजा, आज गूंगा बहरा भी है। होठ सी दिए हैं जनता के, कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे, अब गोविंद ना आएंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि मैं किसी भी समाज की जो प्रगति है उस समाज की महिलाओं की प्रगति से मापता हूं। और आज हम अपनी दलित समाज की बहनों को देखते हैं, तब हमें ये महसूस होता है और साथ में बहुत ग्लानि भी होती है कि आज हमारा देश कहां पे है। रातों की नींद गुजर गई बच्चों को सुलाने में। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र गुजर गई उस घर को सजाने में। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज आजादी के 75 वर्षों में पहली बार देश की सबसे बड़ी सदन उत्तर प्रदेश की सदन में सिर्फ और सिर्फ महिला विधायकों को बोलने का आपने अवसर दिया। मैं उसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद करती हूं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का, आदरणीय डिम्पल भाभी का, जिनकी प्रोग्रेसिव सोच के कारण आज विपक्ष में होने के बावजूद भी अगर हम रेशियो निकाल लें तो जो महिला जनप्रतिनिधि हैं उनका रेशियो पक्ष के। आपको बता दें कि रागिनी सोनकर एम्स और RG मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई कर चुकी हैं। उनके पास MD और MBBS की डिग्री है। रागिनी सोनकर के पिता कैलाश सोनकर अजगरा सीट से विधायक हैं। राजनीति में आने से पहले रागिनी सोनकर एम्स में नेत्र विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवा दे चुकी हैं। अखिलेश यादव ने 2022 में विधानसभा चुनाव में मछली शहर से टिकट दिया, जिसमें वो विपक्ष नेता को 90,000 वोटों से हराकर बम्पर जीत हासिल की। रागिनी सोनकर ने कहा कि दलित महिलाओं को इस समय हाथ से मेहंदी और चूड़ी उतारकर हाथ में अस्त्र और शस्त्र उठा लेना चाहिए।
ये बात रागिनी सोनकर ने बिल्कुल सही कहा, इससे मैं भी सहमत हूँ। इस समय की जो मांग है वो महिलाओं को बेचारी नहीं बनना है, उनको हाथ में शस्त्र उठा लेना चाहिए, क्योंकि देश और प्रदेश की सरकारें गूंगी, भेरी और अंधी भी है। क्योंकि देश और प्रदेश की सरकार में बैठे हुए लोग और शासन के जो लोग हैं वो रक्षक की जगह भक्षक का किरदार निभा रहे हैं। ऐसे में उन लोगों से उम्मीद करना ही बेकार है। इसलिए महिलाओं को अपनी रक्षा खुद करना होगा और बहुत मजबूती के साथ घर से निकलना होगा। आपको हाथरस की घटना तो याद होगी, जिस तरह से हाथरस केस में जिस तरह से हाथरस के जो आरोपी हैं पुलिस उनको लगातार बचाती रही। साथ ही जो समाज के ठेकेदार हैं, उच्च वर्ग के जो धार्मिक ठेकेदार हैं, उन लोगों की सभाएं होने लगी, उनकी पंचायत होने लगी और वो लोग आरोपी को बचाने में हर तरह से कोशिश कर रहे थे। ठीक उसी प्रकार लखीमपुर में 2 बहनों का बलात्कार कर उनका शव पेड़ से लटका दिया जाता है और अब खबर सामने आ रही है, बल्कि वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि लखीमपुर की जो बेटियां थी जिनका बलात्कार हुआ था उनको पुलिस प्रशासन द्वारा और यूपी के शासन द्वारा बुलडोजर से दबा दिया गया। आपने देखा हाथरस में भी उस बेटी को रातों रात किस तरह से जला दिया जाता है, उसके परिवार को नहीं सौंपा जाता है। बताओ, जीते जी यूपी सरकार ने देश की और प्रदेश की बेटियों को सम्मान न दे सकी, मरने के बाद भी उनको जलील करके जलाया जाता है। और उसी प्रकार से लखीमपुर में भी उन बेटियों को कैसे एक तरह से जिस तरह से एक कचड़े को दफनाया जाता है, बुलडोजर के द्वारा दफनाया गया, उन बेटियों को इज्जत के साथ अंतिम संस्कार भी ना मिल सका। ये योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। शर्म आना चाहिए योगी आदित्यनाथ को, जो कहते हैं कि हम बेटियों का विकास करेंगे, बेटियों को आगे बढ़ाएंगे और बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ के झूठे नारे देते रहते हैं। देश की बेटियों की तरफ से रागिनी सोनकर को धन्यवाद, जो उन्होंने विधानसभा में उनकी आवाज उठाई और बीजेपी की सोए हुए नेताओं को अवगत कराया। क्योंकि बीजेपी के नेता तो आए दिन ऐसे भाषण देते रहते हैं, ऐसा लगता है कि मानो इनको मतलब नेता किसने बना दिया, ये नेता बनने के लायक ही नहीं है। उनका तो यही कहना होता है कि लड़कियां अपना बलात्कार खुद ही करवाती हैं। ऐसे में रागिनी सोनकर ने जो बयान दिया है, महिलाओं के पक्ष में जो कविताएं लिखी है और विधानसभा में जिस तरह से आवाज उनकी गूंजी है, उसको सुनकर एक नई उम्मीद जागी है कि चल कम से कम विधानसभा में एक महिला तो है जो महिलाओं की आवाज उठाती है। बीजेपी में एक मंत्री स्मृति ईरानी भी महिला है, लेकिन कभी भी आज तक किसी भी मुद्दे पर उनका बयान नहीं आया है। आए दिन बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, चौराहे पर बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है और आरोपी बेखौफ होकर घूम रहे हैं। प्रशासन आरोपी को बचाने में लगा हुआ है और प्रदेश के नेता, देश के नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री बिल्कुल शून्य हैं। ये जो बलात्कार हो रहे हैं उन पर उनका कोई रिएक्शन ही नहीं आता है। ऐसी स्थिति में हमारे देश की केंद्रीय मंत्री जो है स्मृति ईरानी, उनको भी शर्म आना चाहिए, क्योंकि वो भी एक महिला हैं। अब बताइए कि जब एक महिला के लिए आवाज नहीं उठा सकती, इतने जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, इनको महिला होने पर लालच है, ऐसी महिलाओं का शासन या प्रशासन में होना न के बराबर है। अभी यूपी में मैंने कल ही आपको अपने वीडियो में बताया कि किस तरह से 15 साल की एक नाबालिग लड़की को 5 आरोपी उठाकर ले जाते हैं और उसका गैंग रेप करते हैं और फिर उस लड़की को निर्वस्त्र सड़क पर दौड़ाते हैं। जब वो लड़की सड़क पर निर्वस्त्र दौड़ती है तो वहां आने जाने वाले तमाम लोग उसको देखते भी हैं, तमाम गाड़ियां साइड से निकलती भी हैं। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि किस तरह से लड़की सड़क पर दौड़ रही है और कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आता है। इन सारी घटनाओं पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। उनको हिंदू मुस्लिम करने से फुर्सत ही नहीं है। देश में महंगाई, बेरोजगारी और अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, दलितों का उत्पीड़न इतनी चरम सीमा पर है जिसकी हद पार हो चुकी है। लेकिन शासन प्रशासन और भारत की गोदी मीडिया बीजेपी सरकार की रखेल बने हुए हैं।
और मोदी का गुणगान करने में लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में भारत की गोदी मीडिया, शासन प्रशासन, योगी आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी या खुद बीजेपी शासन से उम्मीद करना ही बेकार है। इस स्थिति में हमें स्टैंड खुद लेना पड़ेगा, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा खुद करना पड़ेगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? रागिनी सोनकर ने जो भाषण दिया है, महिलाओं के लिए आवाज उठाइए, उनकी ये आवाज कहाँ तक परिवर्तन लाएगी? आप हमें अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों व रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल बहुजन खबर को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।